सेपरेट प्लान एंड सेक्शंस, मतलब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान्स में देख रहे थे। रेगुलेशंस नंबर 65, टाइप्स ऑफ प्लान्स। 7 टाइप के प्लान्स होते हैं ऑलमोस्ट, हमने देखा। उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो जो पॉइंट्स रह गए थे वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेपरेट प्लान्स एंड सेक्शंस फॉर द वर्किंग ऑफ एवरी स्ट्रीम्स और एवरी सेपरेट sections of every shall be kept in respect to clause A, B, C, D, and E of subregulations 1, provided that in respect of all maintained under the clause B of subregulations 1, combined plan of all same sections within line which are lined in 9 meter each of the and which are work at the mine shall be kept and in the combined plan working डिफरेंट सिम और सेक्शन सोल भी साउंड इन डिफरेंट कलर्स। हाँ, क्या कह रहा है ना कि अगर किसी दरमियान आपके माइंस में 2 सेपरेट सिम्स मिल जाते हैं विदिन 2 सेपरेट, यानी कि समझ लो आपके माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में फ्लोर होता है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो दो फ्लोर में वर्किंग हो रही है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं दुतल्ली माइंस। ठीक है, तो दुतल्ले वाली माइंस में जब वर्किंग हो रही है तो उसमें क्या होता है ना कि जो प्लान बनते हैं ना, वो प्लान कब कंबाइंड प्लान बनते हैं, उसमें जो प्लान बनते हैं वो कंबाइंड प्लान बनाने की बात रखी गई है कि अगर 2 तल्ले वाली माइंस एक दूसरे के विदिन 9 मीटर आ जाए तो इस केस में कंबाइंड प्लान बनाएंगे। ठीक है, और उस कंबाइंड प्लान में जो भी स्ट्राटा या जो भी सीम है वो अलग अलग कलर के वेरिएंट में दिखाएंगे। ओके, यही कंबाइंड प्लान है। तो क्वेश्चन इससे क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि कंबाइंड प्लान कितने मीटर के अप्रोक्स में आ जाने से कंबाइंड प्लान हमें बनाना होता है। ठीक है, तो वही विदिन 9 मीटर के अप्रोक्स में। अच्छा, ओके। Then after the plan maintained and under clause A, B, C, D, E, F, G of sub-regulations 1 shall be also surface contour line। इस रेगुलेशंस में, रेगुलेशन 65 में जो भी प्लान है, और प्लान के अंदर जो भी क्लाउज है A, B, C, D, E, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है ना कि आपको कंटूर लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल नॉट एग्जिटिंग 5 मीटर और 10 मीटर इन केस ऑफ माइन वेयर देर आर नो वर्किंग बिलो ग्राउंड और इन केस ऑफ माइन सिचुएटेड इन हिली ट्रेन सच अदर इंटरवल ऑफ रीजनल स्पेक्ट्रम में permit by order in return and subject to such conditions he may be specify the whole lying area within 2 meters apart। कह रहा है कि the plan maintained under clause A, B, C, D, E, F, G of sub regulations 1, मतलब 65 के रेगुलेशंस टाइप ऑफ प्लान्स में जो पॉइंट 1 के क्लाउजेस है ए से एफ तक, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि शॉल ऑल्सो साउ ए सरफेस कॉन्टूर लाइन ड्रॉ एट ए वर्टिकल नॉट एग्जिटिंग 5 मीटर। आपको उस प्लान में जितने भी प्लान है उसमें सब में कंटूर लाइन दिखाना है, और कंटूर लाइन की जो डिस्टेंस होगी कंट्रोल लाइन, वो नॉट एग्जिट 5 मीटर के दरमियान में दिखाना है, वर्टिकल कंट्रोल लाइन। ओके, और सॉल ऑल्सो साउ सरफेस कंट्रोल लाइन ड्रॉ एट वर्टिकल नॉट एग्जिटिंग 5 मीटर। ओके, 5 मीटर से एग्जिट नहीं होनी चाहिए। बट अगर हिली एरिया है या फिर पहाड़ है या ऐसा अनवांटेड चीज़ है जिससे हम लोग सरफेस कंट्रोल लाइन को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पा रहे, तो उस केस में आपको जो रिलैक्सेशंस नहीं, जो डाटा मिला है वो डाटा 10 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर साफ सुथरा है तो 5 मीटर पे आप कंट्रोल लाइन दिखा सकते हैं। ठीक है, बट हिली एरियाज में क्या होता है, ये पहाड़ है, ठीक है, आपने एक कंटूर यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, तो दूसरा कंटूर
5 मीटर के रेडियस में पहाड़ के बीचों बीच ये दिस वन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप कैसे कंट्रोल लाइन को दिखाएंगे? तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि कंट्रोल लाइन ऐसे रोटेट करते 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 यहाँ तक, मतलब जो भी डाटा रखी गई है वो 10 मीटर की कर दी गई कि हिली एरियाज में आपको 10 मीटर तक कंट्रोल लाइन को, ओके। देन आफ्टर ओवर होल एरिया लाइंग विद इन 2 मीटर ए पार्ट ऑफ एनी वर्किंग, इसमें और एक पॉइंट मेंटेन किया गया है कि सच अदर interval as regional inspector may permit by an order in written and subject to such conditions he may specify over the whole area lying within 200 meter of any part of the working। ये समझ में नहीं आया क्या बता रहा है कि over the whole area lying within 200 meter of any part of the working, ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा, ओके आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर प्लान मेंटेन अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रेगुलेशंस 1 सोल बी साव स्पॉट लेवल ऑन द फ्लोर ऑफ वर्किंग। स्थल पे ना स्पॉट लेवल हमें दिखाना होता है प्लान में। अलोंग हॉलेज रोडवे एट एवरी रोडवे जंक्शंस एक्सेप्ट इन द रोडवेज वेयर ट्रिमिंग और इज डन मैनुअल, मीनिंग द स्पॉट लेवल में बी साव इन पॉइंट नॉट मोर देन 100 meter apart or 150 meter apart, 150 meter apart, ओके। जो स्पॉट लेवल हम लोग दिखाते हैं अगर किसी भी दरमियान में, यानी कि हॉलेज रोडवे या एवरी रोडवे जंक्शंस या एक्सेप्ट इन रोडवे वेयर ट्रिमिंग इज डन बाय मैनुअल मीन्स वेयर स्पॉट लेवल में बी साव एट पॉइंट नॉट मोर देन 150 मीटर अपार्ट। 150 मीटर के अपार्ट में हम लोग स्पॉट लेवल दिखाएंगे। 150 अपार्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। इन द केस ऑफ hearing which have been be discontinued either temporarily or permanently also be end of such heading, वहाँ भी स्पॉट लेवल provided the way to dip in stone or two galleries in coal pass over the one another, the shall be clearly indicate the plan approach nothing if necessary. A permanent benchmark shall be established on the surface and also label taken upon the below ground shall be referred to a plan in relaxations to such benchmark and particular benchmark together with height above mean sea level shall be shown in the plan required may be maintain under these regulations। a permanent benchmark आपको दिखाना है कहाँ पे? on the surface, establish on the surface। the plan maintained under clause A and B of sub regulations shall be also selected boundary of mine where boundary is dispute, the boundary claimed by the owner of the mine and by the owner of the mine adjacent dispute boundary। the plan maintained under the clause A and B, जो भी प्लान है A and B, A में क्या था अंडरग्राउंड प्लान, बी में सरफेस प्लान, तो उल्टा बोल दी क्या? क्लाउज ए में टाइप्स ऑफ प्लान में, अच्छा हाँ, पहले सरफेस प्लान है उसके बाद अंडरग्राउंड प्लान है, ठीक है। तो कह रहा है प्लान मेंटेन अंडर क्लाउज ए एंड बी ऑफ सब रेगुलेशंस 1 शॉल आल्सो सर्व द सेटल बाउंड्री ऑफ द माइन और where the boundary is dispute, the boundary claimed by the owner of the mine by the owner of the mine adjacent to dispute boundary, provided that were not possible to serve complete boundary of the leasehold of the same plan, an additional key of the other suitable scale showing the boundaries and outline of the working of shall be maintained। हाँ, कह रहा है ना कि जो भी प्लान बनाएंगे ना उसमें हम लोग को बाउंड्री लाइन्स तक बनाना है, पूरी बाउंड्री लाइन तक आ जानी चाहिए, ओके, जहाँ तक आपकी लीज होल्ड गई है वहाँ तक। इसके साथ साथ कहता है ये भी कि अगर किसी एक प्लान में बाउंड्री लाइन को शो अप करना नहीं
मतलब शो ऑफ करना असंभव है, तो उस केस में क्या करना है ना कि आपको एक एक्स्ट्रा पेज लेके ना बोल के हमें उसे क्या बोला गया है, की प्लान बनाना है, KEY की प्लान, जिसमें कि आप वहाँ तक बाउंड्री शो ऑफ कर सकते हैं, लीज होल्ड एरिया पूरी। ठीक है, तो की प्लान कब बनता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि प्लान कब बनाया जाएगा, जब हमारा लीज होल्ड एरिया एक प्लान पे नहीं हटे तो दूसरे प्लान में करने के लिए हमें okay. The plan maintained under clause B sub regulation 1 shall be serve the working and all features as specified by the clause both above the below ground of adjacent mine are situated within 60 meter measure the any plan boundary claimed by the owner of the mine। हाँ, कह रहा है ना कि अगर दो माइंस 1 माइंस बी विदिन 60 मीटर आ जाते हैं ना, तो क्या ओनर जो भी है वो क्लेम कर सकते हैं कि आप स्टॉप हो जाइए। एडजस्टेंट माइंड मतलब एडजस्टेंट माइंड कहते हैं उसको, मतलब दो माइंड जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो हम लोग एडजस्टमेंट माइंड के रूप में एक प्लान डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है ना, उसमें ना क्या होता कि अगर कोई भी हमारे हिस्से में आ रहे तो तब तो हम अपना हिस्से के लिए क्लेम करेंगे। तो यही कह रहा है कि द प्लान मेंटेन अंडर द क्लॉज बी ऑफ सब रेगुलेशंस 1 सॉ द वर्किंग ऑफ ऑल फीचर्स स्पेसिफाइड इन द क्लॉज both above and below ground of all adjacent mine are situated within 60 meter measure on the any plan of the boundary claimed by the owner हूँ। 60 मीटर तक जो माइंस आ जाती है उसको एडजेसेंट माइन बोलते हैं। तो आपको 60 मीटर तक की जितने भी सरफेस फीचर्स अंडरग्राउंड के केस में हो या ओपन कास्ट के केस में आपको प्लान में मेंटेन करना है, ताकि क्या आपको तो कम से कम पता चले कि अगला पार्टी क्लेम कर रहा है तो उसके माइंस में एग्जैक्टली है या नहीं। देन आफ्टर द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शॉल बी शोन इन इट्स वर्किंग एक्सटेंड टू within 60 meter of the settled boundary with an adjacent mine where the boundary is disputed within 60 meter of the boundary claimed by the adjacent mine to inform owner agent such mines of the fact such extensions and also give the reasonable facilities to the surveyor of its adjacent mine carry out the survey and labeling required the The regional inspector may be ordered in return. Pehla, require the additional details of the SAW in the plan and sections maintained in the end. Regulations, preparations and maintenance of the such plan sections, showing the details and such scales and within such times may be specified in order. Require the owner agent or manager submit him within such times such plan sections or tracing thereof he specify in the order. Next point, last point is the owner agent or manager. The owner agent or manager of the submit him within such time such कहाँ गया, the owner agent or manager shall at any time if required by the regional inspector serve on any plan or sections then positions of all working of the mine। कह रहा है ना कि owner agent or manager shall at any time requires if the regional inspector serve on any plan of sections the positions of working of the mine। ऑनर क्या कह रहा है कि रीजनल इंस्पेक्टर अगर आप किसी दरमियान या समथिंग कुछ आ गए कि भाई प्लान दिखाऊं कहाँ काम चल रही है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्लान दिखाने की ओनर एजेंट और मैनेजर की होगी, और वो प्लान एग्जैक्टली दिखाएंगे कि कहाँ वर्किंग चल रही है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डाटा लिखा गया है। ऑफसेट प्लान हम लोग कितना में बनाते हैं, 500:1 में, रेगुलेशंस 119 में देखेंगे, मतलब 119 में। और उसमें क्या है, ऑल एग्जिटिंग वर्किंग बीनीथ बिलो ग्राउंड सरफेस फीचर विदिन 45 मीटर ऑफ रेलवेज विदिन 15 मीटर्स ऑफ द अदर बैंक वाटर
Vertical projections plan 100-meter interval of open cast mines underground of the same indication 30-degree vertical interval of open cast 30 ठीक है 100 मीटर joint survey plan adjacent mine situation within the 60 मीटर from mine boundary तब जाके joint survey plan बनती है combined plan contiguous plan और multi section seam within 9 मीटर parting होनी चाहिए और contiguous line 5 मीटर के interval पर but not working underground पर but no working underground mines तो नेक्स्ट रेगुलेशन है 66 प्लान एंड सेक्शंस टू बी सबमिटेड आफ्टर द अबंडेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूड ओके प्लान 66 प्लान एंड सेक्शंस टू बी सबमिटेड आफ्टर अबंडेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूड प्लान और सेक्शंस ज़्यादा रेगुलेशन है नहीं बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फास्ट लेंदी चैप्टर है ये अभी तो ये देखें ना सर्वे वाला पागल हो जाता है प्लान और सेक्शन के प्लान एंड सेक्शंस टू बी सबमिटेड आफ्टर अबंडेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यू वेयर एनी माइंस और सीम or sections thereof abandoned close or working thereof been discontinued over the period existing 60 then the persons who was owner of the mine to abandon closure discontinue within 30 days of the abandonment closure of the within 90 days discontinue of the working case may be submit to the chief inspector true copy of the up-to-date plan and such workings will be sections maintained under the A B C D E F G of regulation 65 which shall be bearing in distance at least half of the opening mine of the transactions revenue pillar from the permanent surface features from the position of water dams and below ground within the dimensions of the contractions and also export level at the end of working अगर किसी भी माइंस को अबंडेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यू करते हैं तो विद इन 30 डेज में हमें क्या भेजना होता है प्लान के साथ साथ नोटिस भी भेजना होता है ना तो ये नोटिस कौन भेजेंगे ओनर भेजेंगे किसको चीफ इंस्पेक्टर का टू ट्रू कॉपी जो ओरिजिनल एक्चुअल प्लान है उसकी 2 कॉपी भेजेंगे ठीक है और अब टू डेट करके भेजेंगे कि कहाँ तक काम था कहाँ तक काम चला कहाँ तक सब चीज ओके और भेजने का जो ऑथराइज पर्सन है वो ओनर है याद रखिएगा ओनर अबंडेंट क्लोजर डिसकंटिन्यूस में क्या होता है कि ओनर एजेंट या मैनेजर भेजते हैं ठीक है ना इसमें सिर्फ ओनली ओनर भेजेंगे ट्रू कॉपी ऑफ द प्लान ओके प्रोवाइडेड दैट इफ a change of ownership occurs abandoned closure discontinue before the expiring of 30 days of abandoned or such closure 90 days में abandoned के कंडीशन में abandoned or closure or discontinue before the expiry of 30 days abandoned or closure 20 days working case में भी such plan of sections shall be submitted forthwith अच्छा कब इन द केस सच प्लान शॉल बी सबमिटेड फॉर इसके बाद क्या था ना कि अगर अबंडेंट 90 डेज डिसकंटिन्यू 30 डेज समथिंग हो गई तो फिर क्लोजर हो गई तो आपको इमीडिएटली सब प्लान फॉरविथ में भेजना होता है द ओरिजिनल और सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी ऑफ द प्लान एंड सेक्शन सबमिटेड अंडर दिस वन शॉल बी कीप्ड इन दी ऑफिस ऑफ ओरिजिनल और ये ट्रू कॉपी प्लान और सेक्शन का हमेशा ऑफिस में आप सबमिट करके रखेंगे द चीफ इंस्पेक्टर में भी और सच कंडीशन ही फिट इम्पोज एनी पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कॉपीज एंड डिटरमाइंस हिज कॉपीज एंड प्लान सेक्शन सच पार्ट देयर ऑफ थिंग फिट चीफ इंस्पेक्टर अगर उनकी कंडीशंस में अगर सबसे थिंक फिट टू इम्पोज कि पेमेंट लेना चाहिए कि पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कॉपीज डिटरमाइन ये सब टू एनी पर्सन हैविंग बोनाफाइड इंटरेस्ट इन द माइन सेम और सेक्शंस टू ओनर एजेंट ऑफ माइन एंड एडजेसेंट माइन नेक्स्ट इज रेगुलेशंस नंबर 67 सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल
survey instrument and material. The owner agent shall be provided adequate number of accurate and reliable survey instrument and materials for the proper carrying out this all survey and labeling work, and for the preparations of plan and sections required under these regulations, and no other instruments shall be used connections within a survey labeling सर्वे और लेबलिंग वर्क. मतलब क्या कह रहा है ना कि ओनर और एजेंट शॉल बी प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ एक्यूरेट एंड रिलायबल सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल. जितने भी सर्वे और इंस्ट्रूमेंट मटेरियल होते हैं किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करने की? ओनर एंड एजेंट की, नॉट ए मैनेजर. मैनेजर इसमें नहीं जोड़ देना भाई, दिक्कत हो जाएगी. तो ओनर और एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ होती है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सर्वे एंड लेवलिंग के अकॉर्डिंग सारे आपको रिलायबल कंडीशंस में और सही, मतलब जो भी DGMS अप्रूव करते हैं या समथिंग जो भी है वैसे ही अप्लाई करें. ऐसा नहीं पे कि पैसे बचाने के लिए अपने सस्ते सुविधा मार्केट से लेते हैं. रिलायबल होनी चाहिए. और क्या इसमें है कि एडिक्वेट नंबर, शुद्धता मतलब एक्यूरेसी परफेक्ट होनी चाहिए. अगर 10.1 है तो 10.1 ही दिखाए, ऐसा नहीं कि 10 दिखाए. ठीक है. इसके बाद है दिस सर्वे इंस्ट्रूमेंट so provided under the regulations 1 shall be checked and maintained and calibrated at regular interval specified the manufacturer and maintain their accuracy levels. जो भी इंस्ट्रूमेंट है सर्वे और लेबलिंग करने के लिए, और उनके जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट या समथिंग एसेसरीज हैं सबको कैलिब्रेशंस करना है, मेंटेन करके रखना है. और कब रखना है? जब उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट के अकॉर्डिंग जो बातें रखी गई है. अगर कोई भी 3 महीना है, प्रत्येक 3 महीना में, तो आपको प्रत्येक 3 महीना में कैलिब्रेटेड कर लेना है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 68 लिस्ट ऑफ प्लान सेक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट एंड देयर स्टोरेज. लिस्ट ऑफ प्लान sections and instrument and their storage. List of plan sections and instrument and their storage. Okay, all plan and sections are and tracing or copies thereof kept at the mine shall be serially numbered. जितने भी प्लान बनेंगे सबकी कॉपी पे serially नंबर जगाएंगे. Suitable arrangement shall be made every mine for the proper storage and maintenance of every plan and sections, and all instrument and materials should be provided the flat storage of every plan and sections maintained under these regulations. हाँ, क्या कह रहा है ना कि जो प्लान है वो सुटेबल अरेंजमेंट करने के लिए ऐसा सुटेबल अरेंजमेंट करें कि प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जा सके और मेंटेन किया जा सकते. हाँ, मोड़ के नहीं, वो फ्लैट ही रहना चाहिए. प्लान जो रखना है वो फ्लैट ही रहना चाहिए. फ्लैट स्टोरेज ऑफ एवरी प्लान एंड सेक्शंस provided that where the special condition existence chief inspector may be ordered return permit to the maintenance of the plan in any other from subject of such condition he has specified. Then after every field book and other note used in preparations of plan and every and sections required under these regulations shall be duly indexed and kept in the office of the mine. Field book and other note is in preparations of plan and sections required under these regulations shall be duly indexed and kept in the office of the mine. जो फील्ड बुक और अदर नोट्स जो तैयार होते हैं ना, फील्ड बुक तो सबको होनी चाहिए. मेरे पास भी है एक पॉकेट डायरी जिसमें कि कोई भी डाटा उटा मैं जाता हूँ, कोई भी डाटा उटा या समथिंग कुछ पॉइंट लिखने होता है तो मैं उस पर डायरी पे चढ़ा देता हूँ. तो फील्ड बुक इसी को बोलते हैं. फील्ड बुक स्पेशली जब सर्वे और लेबलिंग होती है ना तब भाई लोग के पास होती है. भाई लोग मतलब ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर और लेबलिंग वाले के पास होती है. उसमें डाटा लिखी जाती है कि कहाँ से किया है, कैसे किया, और फिर उसी को करेक्शन करते हुए जो प्लान में होती है वो करना होता है उन्हें. ओके. देन आफ्टर a list of plan and sections maintained under these regulations or any order made under there under tracing or 2 copies. All survey instrument provided under the regulations 67 respective to
Types, specifications, identifications, the number of the field book and other notebook kept under the regulations and kept under the one page book for the purpose and update of one page book. Okay. Every entry in the book maintained under the regulations for shall be signed and dated surveyor and countersigned की जाएगी मैनेजर की with date. ओके तो ये रेगुलेशंस ऑलमोस्ट 68 कंप्लीट हुआ, एक 69 रह गया और 72 तक है या 17 तक ही है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें मैटर है, ऐसा नहीं है कि प्लान एंड सेक्शन छोटी चैप्टर है आप तुरंत समझ जाओ, ऐसा बात नहीं। आप अगर ये माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी देखते हो तो इसमें जो सर्कुलर है, जिसमें जो डाटा है वो आपको समझ में आएगी कितनी प्लान और कितनी वास्ट है। देखो मेरा बुक देखो कितने डाटा नज़र आ रहे हैं, ट्रांसवर्स एंगल्स, एंगुलर एंगल्स, ये सब तो प्लान में देखना होता है। अभी इसको जब सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे ना उस समय मुख्य बातें रखेंगे, अभी तो जस्ट रीडिंग कर रहे हैं ना। ओके तो नेक्स्ट रेगुलेशंस हमारा 69 है, प्रिपरेशंस ऑफ प्लान बाय सर्वेयर। और सर्वेयर और प्लान को कैसे प्रिपरेशंस करते हैं। एवरी प्लान एंड सेक्शंस एंड ट्रेसिंग therefore prepared under this regulation shall be prepared by or under personal supervision of the surveyor. Okay, समझे नहीं बॉस। every plan and section tracing therefore prepared under this regulation shall be prepared under the personal supervision of the surveyor। जो सर्वेयर है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बंदे सर्वेयर है, अगर कोई प्लान बना रहा है, ठीक है, प्लान बनाएंगे कौन, ऑब्वियसली सर्वेयर बनाएंगे, लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल सर्वेयर है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी देख रेख में प्लान को बनाते हुए ओके करेंगे। मतलब नया बंदा अगर कोई प्लान बना रहा है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव बंदा प्लान बना रहा है या समथिंग कोई बंदा प्लान बना रहा है तो सर्वेयर के सुपरविज़न पे ही वो सारे प्लान बनने चाहिए। Every plan or sections or any other part of thereof prepared by order under the supervision of surveyor shall be carried thereon a certificate by him to the effect that the plan or sections part thereof is correct and shall be signed and dated by the surveyor contestant with date of manager on occasions of the every plan or section part they prepared under the supervision of surveyor। सुपरविज़न ऑफ सर्वेयर के अकॉर्डिंग जो भी सारे प्लान बना रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो सारे काउंटर साइन डालेंगे, ठीक है, सर्वेयर की और मैनेजर की भी साइन होगी विथ डेट। एवरी ट्रेसिंग ऑफ ए प्लान और सेक्शंस ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ बियर ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल प्लान सेक्शंस from which is copies and shall be certified therein the survey date of the true copy of the plan or sections। और जो ओरिजिनल प्लान है, ठीक है, और आप कॉपीज़ उसकी बनाते हैं तो एक सर्टिफाइज नंबर चढ़ाएंगे आप उसमें ट्रू कॉपी में कि या फिर रेफरेंस नंबर चढ़ाएंगे कि किससे ये प्लान रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। If the surveyor fail or omit to serve any part of the working allowed to this plan or sections accurate, he shall be guilty of the breach of these regulations। देखो भाई, अगर सर्वे की गलती है कि भाई आपके कारण ये प्लान में ये चीज़ नहीं दिखा हमें और वो चीज़ ना दिखने के कारण एक्सीडेंट हुई, स्पॉट डेथ हुई, तो आप तो गिल्टी है ही हैं। रेगुलेशंस में सिर्फ गिल्टी है, ठीक है। आप रेगुलेशन 2026 में क्या है उसमें और मैटर हो सकता है, लेकिन जो OSH कोड में है कि अगर आपकी गलती के वजह से या फिर आपकी गलती के वजह से किसी की जान की या माल की हानि हो, तो सपोज दैट जान की ही हानि हो तो कंपनसेशन आप भरेंगे सर। जिनकी गलती है, जिन पीरियड में गलती है वो कंपनसेशन भरेंगे। अब बताओ यार, अगर गलती हमारी ना भी हो और हम पे जानबूझ के थोपा जाए कि तुम्हारी गलती है तो कंपनसेशन दीजिए, 15 लाख दीजिए, 16 लाख दीजिए अगला पार्टी को, भाई ये क्या मतलब हुई, ये तो नहीं बनना चाहिए था ना।
provided that अच्छा next point, every tracing of the plan or sections part of the their reference, अच्छा ये हो गया था. If the surveyor fall to omit, ये भी हो गया था. Provided that nothing in sub regulations shall be extended owner agent or manager responsible, ensure that every plan or section prepared keep with the submitted under these regulations by order and they are under the correct and maintain up to date requires therein. एक बात यहाँ जोड़ी गई है कि ओनर एजेंट और मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्लान को आप इंश्योर करेंगे प्रॉपर है या नहीं, कोई भी त्रुटि ना हो और अप टू डेट हो. ठीक है, ये ओनर एजेंट और मैनेजर की इंश्योरिटी पे आएगी. ओके, देन आफ्टर रेगुलेशंस नंबर 17, ओवरऑल लास्ट रेगुलेशंस है प्लान सेक्शंस की. प्लान एंड सेक्शंस की रेगुलेशन लास्ट है 17. ओ माय गॉड, लाइट चली गई, बट इसको कंप्लीट करके हम लोग बाहर निकलेंगे. और लाइट चली गई तो बस इन्वर्टर तो है नहीं, गरीब आदमी है, गरीब आदमी है भाई, पैसे उसे हैं नहीं तो कहाँ से इन्वर्टर होंगे. दिखाई नहीं दे रहा है. गाय वाय रखते हैं, गाय वाय, बच्चे उच्चे चिल्ला रहे हैं गाय के. गोहाल भी है, गोहाल में मैं सोता हूँ. ये रूम किराए का है, दूसरे का है, बस वीडियो बनाने के लिए लिया हूँ, गरीब हूँ ना. ओके, प्लान टू बी चेक्ड ऑन चेंज ऑफ ओनरशिप और ऑन रीओपनिंग एटीसी. प्लान टू बी चेक, प्लान चेक करना है जब ओनरशिप, अगर कोई ओनरशिप में चेंजिंग होती है या फिर कोई रीओपनिंग होती है. ठीक है, where there is a change of ownership of mine or where a mine or part thereof reopened or where any mine or part thereof the intent to start any extraction or reductions of fillers, the owner, agent or manager shall be ensured that the plan and sections of the mine part are accurate. समझ गए कि एवोडेंट हुआ माइंस, अब उसको फिर से रीओपन करना है या फिर कोई ओनरशिप चेंज होता है या फिर समथिंग कुछ रिडक्शंस और एक्सट्रेक्शंस ऑफ पिलर होती है, स्टार्ट करनी है, तो आपको ओनर एजेंट और मैनेजर की ही ड्यूटी होगी कि प्लान को इंश्योर करे कि भाई सच में सही प्लान है या नहीं. ओके, वाओ, अच्छा लग रहा है ना. लाइट जहाँ आती है ना तो काला आदमी भी गोरा हो जाता है. काला रे सैया, काला रे. Anyways, provided that if any doubt arises as to accuracy of the plan and sections in any respect, to be he held accurate plan and sections prepared afresh before the drawage of the work development of the extractions or reductions of the pillar commenced. Plan that provided that if any doubt arises in the accuracy of the plan and sections of in any respect, he shall be accurate plan of sections prepared afresh before the और ओनर एजेंट और मैनेजर को अगर किसी प्रकार का त्रुटि लगे कि भाई जो प्लान और सेक्शंस है सही नहीं है, तो नया प्लान की तैयारी किया जाए. के if the regional inspector of the opinion that any plan or sections prepared keep to this material under the regulations inaccurate, he may be ordered and returned to the refresh survey made in the new plan and sections prepared within a such time he has. हाँ, अगर रीजनल इंस्पेक्टर को ओपिनियन हो या फिर उन्हें कोई समथिंग हुआ कि भाई प्लान तुम्हारा सही नहीं है, इसको फिर से अपडेट करो, फिर से सर्वे करो नए तरीके से, नए दौर से. ओके, रीजनल इंस्पेक्टर, और विद इन अगर 6 महीने में आपको टाइम दिया जाए तो 6 महीने में आपको करके दे देना है. अदरवाइज समझ रहे हैं ना, रीजनल इंस्पेक्टर आपसे क्या चाहेंगे, क्या चाहेंगे बताइए. प्लान और सेक्शन ही चाहेंगे ना, और क्या, बाकी समझने वाले समझ गए. If the plan or sections required to be prepared under these regulations is not prepared within the time specified in the orders or certifications of regional inspector, or the plan or sections are not prepared under the up to date required under this regulation, he may get a plan or sections prepared any other agency and the cost of their certificate with the chief inspector shall be
defraud the owner agent of mine, recoverable from the his land and revenues. क्या कह रहा है ना कि अगर आप जितना आपको टाइम दिया गया कि 6 महीना के अंदर आप नया प्लान को तैयार करके हमें दीजिए, फिर से लेवलिंग वूवलिंग करके, अगर आप 6 महीना के अंदर नहीं प्लान करके दे पा रहे हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेंगे कि भाई कोई नया प्राइवेट कंपनी या अदर एजेंसी को पकड़ेंगे, भाई ऐसा ऐसा है, वहाँ से हमको करके दो। और जो भी प्राइवेट अदर एजेंसीज है उनका जो भी खर्चे आएंगे कौन भरेंगे, माइंस के ऑनर एजेंट या फिर मैनेजर। ओके, तो देखो भाई, सब बात की एक बात बताते हैं, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। तो समझो आप पैसे की क्या अहमियत है। पैसा ना गलत को सही कर सकता है और सही को छिपाया जा सकता है, बट कब तक, जब तक पैसे की पावर है। और जिस दिन सब बंदे एक जैसे से नहीं होते ना, कि जिस दिन कोई सच्चा व्यक्ति या सच्चा आदमी आ जाए, सच्चा ऑफिसर आ जाए, उस दिन आपकी पैसे की पावर आ जाएगी धरातल पे और आप चले जाओगे जेल पे। तो बी प्योर और जितना मिलती है उतना में ही खुश रहना चाहिए। ओके, एनीवेज, रेगुलेशंस ओवरऑल कंप्लीट। हाँ, थोड़ी बहुत और बातें को फिर से रिवाइज करते, लेकिन लाइट चली गई जिसकी वजह से वीडियो को यहीं कंप्लीट कर दें। और वीडियो समझाने के लिए नहीं, अपनी खुद सेल्फ स्टडी के लिए समझाने के लिए CMR 2017 देखिए, ओके, समझने के लिए। तो रेगुलेशंस कंप्लीट करते हैं। बाय 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 बाय।